जैसे आतंकी संगठनों के से संबंधित थे। ये वही आतंकी संगठन हैं सभापति महोदय जिन्हें पाकिस्तान की सेना और आईएसआई का खुला समर्थन प्राप्त है। सभापति महोदय, हमारी कार्रवाई पूरी तरह से सेल्फ डिफेंस में थी। यह न तो प्रोएक्टिव थी और न ही एक्सपेंशनिस्ट थी। फिर भी 10 मई 2025 को रात लगभग 1:30 पर पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर भारत के ऊपर मिसाइल, ड्रोन और अन्य लॉन्ग रेंज वेपन्स का खुलकर इस्तेमाल किया और इसके साथ साथ उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से जुड़ी टेक्नोलॉजीज का भी सहारा लिया। उनके निशाने पर भारतीय वायुसेना के अड्डे थे, थल सेना के एम्यूनिशन डिपोज थे, हवाई अड्डे थे और मिलिट्री कैंट थे। सभापति महोदय, मुझे यह कहते हुए इस सदन के समक्ष गौरव की अनुभूति हो रही है कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम, काउंटर ड्रोन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स ने पाकिस्तान के इस हमले को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। पाकिस्तान हमारे किसी भी टारगेट को हिट नहीं कर पाया सभापति महोदय, और हमारे किसी भी इंपॉर्टेंट एसेट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। हमारी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद थी और हर हमले को हमने रोका। मैं इसके लिए भारतीय सेना के बहादुर सैनिकों की भूरि भूरि प्रशंसा करता हूं सभापति महोदय, जिन्होंने दुश्मनों के हर मंसूबे पर पानी फेर दिया। और मैं चाहूंगा पक्ष हो अथवा विपक्ष हो, सबको मिलकर एक बार इस सदन की मेज थपथपाकर हमारे भारत के सेना के जवानों का अभिनंदन किया जाना चाहिए। सभापति महोदय, पाकिस्तान के इस हमले के जवाब में हमारी कार्रवाई साहसिक, ठोस और प्रभावी रही है। भारतीय सेना ने वेस्टर्न फ्रंट पर पाकिस्तान के हवाई अड्डों, कमांड एंड कंट्रोल उनके जो सेंटर्स थे उसे, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया और इस मिशन को हमारी सेनाओं ने सफलतापूर्वक अंजाम देने में कामयाबी हासिल की है। सभापति महोदय, हमारी सेनाओं ने चकलाला, सरगोधा, रफीकी, सीट पर रहीम यार खान, जैकबाबाद, सुक्कुर, बोलारी जैसे बड़े एयरबेस पर प्रहार किया और पूरी दुनिया ने भारतीय वायुसेना के शौर्य और पराक्रम की तस्वीरें देखी, सैटेलाइट इमेजरी लोगों ने देखी। सभापति महोदय, ऑपरेशन सिंदूर ट्राई सर्विसेज कोऑर्डिनेशन की एक शानदार मिसाल थी। भारतीय वायुसेना ने आसमान से हमले किए, हमारे थल सेना ने जमीन पर अपना मोर्चा संभाल लिया सभापति महोदय, और हमारे जवान नियंत्रण रेखा पर पूरी ताकत से डटे रहे और पाकिस्तान की हर हरकत का करारा जवाब दिया। भारतीय नौसेना ने भी उत्तरी अरब सागर में अपनी तैनाती मजबूत कर दी। भारतीय नौसैनिकों ने पाकिस्तान को यह साफ संदेश दे दिया कि हम समुद्र से लेकर जमीन तक सभापति महोदय पाकिस्तान के हर महत्वपूर्ण ठिकानों पर प्रहार करने में न केवल सक्षम हैं बल्कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। सभापति महोदय, इस ऑपरेशन का मकसद आतंकी ठिकानों को तबाह करना था और यह साफ संदेश देना था कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखता है। सभापति महोदय, ऑपरेशन सिंदूर का ओवरऑल पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव यह था कि आतंकवाद के रूप में प्रॉक्सी वार लड़ रहे पाकिस्तान को सजा दी जाए। इसी वजह से आर्म्ड फोर्सेस को पूरी आजादी दी गई थी कि वो अपने टारगेट्स खुद चुने और उसका करारा जवाब दें। सभापति महोदय, इस ऑपरेशन का उद्देश्य कभी भी युद्ध छेड़ना नहीं था बल्कि फोर्स के डिमॉन्स्ट्रेटिव यूज से एडवर्सरी को झुकाने के लिए मजबूर करना था। सभापति महोदय, 10 मई की सुबह जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की मल्टीपल एयरफील्ड्स पर करारा प्रहार किया तो पाकिस्तान ने हार मान ली सभापति महोदय, और हॉस्टिलिटीज रोकने की उनके डीजीएमओ के द्वारा पेशकश की, हमारे डीजीएमओ के द्वारा नहीं। यह हॉस्टिलिटी रोकने की पेशकश पाकिस्तान के डीजीएमओ के द्वारा की गई और यह पेशकश
इस शर्त के साथ स्वीकार की गई कि ऑपरेशन केवल स्थगित किया जाएगा या समाप्त नहीं किया जाएगा, ऑपरेशन सिंदूर स्थगित किया जाएगा। अगर पाकिस्तान के ओर से भविष्य में कोई आतंकी करतूत की गई तो हम फिर ऑपरेशन शुरू करने में रंच मात्र भी संकोच नहीं करेंगे। सभापति महोदय, हमारे सैनिकों का जो मनोबल है, मातृभूमि की रक्षा के प्रति जो उनका समर्पण है, ऑपरेशन सिंदूर में उसका दर्शन इस देश के 140 करोड़ से अधिक जनता ने देखा है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं एक एयर बेस पर वह गए और उन्होंने सैनिकों से भेंट करके हमारी सेनाओं के ऊंचे मनोबल और उत्साह को देखा और अनुभव किया। मुझे खुद भी सीमावर्ती क्षेत्रों में जाकर हमारे जवानों से मुलाकात करने का अवसर मिला है। श्रीनगर के मिलिट्री बेस पर, भुज के एयर बेस पर और उधमपुर के कमांड सेंटर पर हर जगह मैंने देखा हमारे सैनिकों का मनोबल अपने बुलंदी पर है। सभापति महोदय, उनकी आंखों में विश्वास है, उनका संकल्प अडिग है। वो न केवल भारत की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं बल्कि हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान की भी वह रक्षा कर रहे हैं। सभापति महोदय, ऑपरेशन सिंदूर को सिर्फ वर्तमान से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसका रोल भारत के भविष्य को शेप करने में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक कोई भी व्यक्ति या राष्ट्र अपने चरित्र के अनुसार किसी मुद्दे पर रिएक्ट करता है, लेकिन उसका जो रिएक्शन होता है वह भी आगे चलकर कहीं न कहीं उसके चरित्र को प्रभावित करता है। इसलिए कोई भी बड़ा कदम उठाते समय वर्तमान के साथ साथ भविष्य की संभावनाओं का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। और सभापति महोदय, यह हमारे इतिहास का एक कटु सत्य है कि लगभग 800 वर्षों की गुलामी के बाद यह माना जाने लगा था कि हिंदुस्तान की जनता स्वभाव से बहुत आक्रामक नहीं है बल्कि बेहद शांति प्रिय है। हमारे बारे में एक ऐसी आम धारणा लंबे समय तक बनी रही है। आप पश्चिम का साहित्य उठाकर देख लीजिए, आप मध्यकालीन इस्लामिक लिटरेचर उठाकर देख लीजिए। सभापति महोदय, हर जगह हिंदुस्तानियों को कमतर दिखाने की कोशिश की गई है। आप सोचिए कि एक राष्ट्र के चरित्र के लिए यह कितना अपमानजनक था। इसलिए जब अंग्रेजों के खिलाफ चंद्रशेखर आजाद और सरदार भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने अपना दमखम दिखाया तो हमने उसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया की तरह देखा, जबकि वास्तव में वह रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया थी। हमारे क्रांतिकारियों ने यह दिखाया, सभापति महोदय, कि हम भीरू नहीं हैं, हम कायर नहीं हैं, बल्कि हम आत्मसम्मान के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए लड़ना जानते हैं और किसी हद तक जाने की हम कुवत रखते हैं। सभापति महोदय, मैं डिस्कवरी के बजाय रीडिस्कवरी शब्द का प्रयोग यहां इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप पौराणिक काल से देखिए, हमारे देवी देवता, चाहे वो भगवती मां दुर्गा हो, चाहे देवाधिदेव महादेव हो, चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हो या फिर भगवान कृष्ण हो, हमारे आराध्य देवों ने हमेशा शस्त्र भी धारण किया है और अपने शत्रुओं का जरूरत पड़ने पर संहार भी किया है। उन्होंने हमें, हमारे इन महापुरुषों ने, इन देवताओं ने हमें कभी कायरता का पाठ नहीं सिखाया है। सभापति महोदय, गोस्वामी तुलसीदास जी एक जगह कहते हैं रामायण में, तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लेऊ हाथ। अर्थात हे प्रभु, आप कितने ही सुंदर, सलोने और सुशील हैं, बहुत अच्छी बात है, पर तुलसी का मस्त आपके सामने तब झुकेगा जब आप धनुष बाण अथवा अपनी शक्ति धारण करेंगे। समय का एक ऐसा दौर आया जब हिंदुस्तानियों को कमजोर समझा जाने लगा था, सभापति महोदय, लेकिन अब हम अपनी पहचान को रीडिफाइन कर रहे हैं, पुनर्परिभाषित कर रहे हैं, और ऑपरेशन सिंदूर उसी का ही एक शानदार उदाहरण है। सभापति महोदय, आतंकियों ने भारत को एक सॉफ्ट स्टेट समझ रखा था। उनके लिए भारत पर आतंकवादी हमला करना एक तरह से लो कास्ट और हाई रिटर्न का यह मामला बन गया था।
दो चार उनके नौसिखिए रंगरूट आते थे और हमारे नागरिकों को हताहत करके चले जाते थे। पहले की सरकारें चुपचाप यह तमाशा देखती रहती थी, इसलिए आतंकियों को लगा कि भारत अब एक सॉफ्ट स्टेट बन चुका है। सभापति महोदय, इकोनॉमिक्स की एक थियरी है और आप जैसे स्वाध्यायी लोगों ने उस थियरी को जरूर पढ़ा होगा। वह इकोनॉमिक्स की थियरी है गेम थ्योरी, और यह थ्योरी बताती है कि जब हमारे चिदंबरम साहब भी अच्छी तरह जानते होंगे इस इकोनॉमिक्स की थियरी को, गेम थियरी, यह थियरी बताती है कि जब किसी को यह लगता है किसी काम में लो कास्ट और हाई रिटर्न है तो उस व्यक्ति को वह काम करने में मजा आता है। सभापति महोदय, पाकिस्तान ने और आतंकवादियों ने इसी गेम थियरी के अंतर्गत भारत को हमेशा अपने टारगेट पर रखा, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने यह सुनिश्चित किया है कि हम पाकिस्तान के लिए इस पेज ऑफ कैलकुलस को चेंज करेंगे और हम आतंकवाद को उनके लिए एक कास्ट मिस एडवेंचर बनाकर ही रहेंगे, ताकि आतंकवादियों के जेहन में यह बात बैठ जाए और अच्छी तरह बैठ जाए कि यदि हमारे एक भी भारतीय नागरिक को कुछ हुआ तो उनके पूरे आतंक ठिकानों को हम जड़ से नेस्त नाबूद करें। इसलिए सभापति महोदय, मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किया गया ऑपरेशन सिंदूर एक गेम चेंजर साबित हुआ है। सभापति महोदय, यह तो रही वर्तमान की बात, लेकिन भविष्य के हिसाब से ऑपरेशन सिंदूर का महत्व यह है कि भारत का नागरिक अब किसी सॉफ्ट देश का वल्नरेबल सिटीजन नहीं है, बल्कि एक आम भारतीय अब एक मजबूत भारत का स्वाभिमानी नागरिक है। सभापति महोदय, अभी कल ही लोकसभा में अपने संबोधन के दौरान मैंने इस बात का जिक्र किया था कि लोकतंत्र में जनता द्वारा विपक्ष को यह दायित्व सौंपा जाता है कि वह सरकार से उचित प्रश्न पूछे। खैर, विपक्ष ने जो प्रश्न पूछे उनका जिक्र मैं कल कर चुका हूं, इसलिए आज चर्चा नहीं करूंगा। आज मैं एक और बात आपके सामने कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र में जनता द्वारा विपक्ष को प्रश्न पूछने के अलावा एक और जिम्मेदारी दी जाती है सभापति महोदय, और वह जिम्मेदारी है अगर विपक्ष को सत्ता पक्ष की कोई नीति या कार्रवाई अनुचित प्रतीत होती है, पसंद नहीं आती है, तो उसके स्थान पर एक अल्टरनेटिव पॉलिसी या एक्शन प्लान विपक्ष को प्रपोज करना चाहिए। सभापति महोदय, यदि इस ऑपरेशन सिंदूर के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जब हमारे भारतीय माताओं और बहनों का सिंदूर उजड़ा था तो हमारी सरकार को उचित जो अखंडता की रक्षा करने में उनका बड़ा योगदान है। हमारी आजादी अहिंसा के आंदोलन से हासिल हुई, लेकिन जैसे मैंने कहा उसको कायम रखने के लिए हमारी सेना का बहुत बड़ा योगदान है। अध्यक्ष महोदय, कल मैं सदन में बैठी हुई सबके भाषण सुन रही थी। आदरणीय रक्षा मंत्री महोदय ने बोला, सत्ता पक्ष के कई मंत्रियों ने बोला। 1 घंटे का रक्षा मंत्री जी का लंबा भाषण था। सुनते सुनते एक बात मुझे बहुत खटक रही थी। उसके बाद जब दूसरे भाषण भी सुने आपके सत्ता पक्ष के, तब भी ये बात बार बार मेरे मन में आ रही थी कि सारी बातें कर ली, ऑपरेशन सिंदूर की बात कर ली, आतंकवाद की बात कर ली, देश की रक्षा की बात कर ली, इतिहास का पाठ भी पढ़ा दिया, लेकिन एक बात छूट गई। उस दिन 22 अप्रैल 2000